सीता जी वन में हैं और अपनी कुटिया में प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रही हैं। उसी बीच में एक अद्भुत सी घटना होती है। कुछ उन्हें दिखाई देता है, जंगल में दौड़ते हुए एक अद्भुत सा हिरण। हे प्रभु राम, देखिए तो कितना सुंदर हिरण है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वर्ग से नीचे उतरा हो। आप कृपया उसे मेरे लिए ले आइए, मुझे यह हिरण बहुत भा गया है। हाँ प्रिय, ये कोई साधारण हिरण नहीं लगता, पर तुम्हारा आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। जरूर भ्राता। श्री राम उस सुंदर हिरण के पीछे जाते हैं। हिरण डर के मारे पहले ही लेट जाता है और उस हिरण का वध होता है। लक्ष्मण, तुमने सुना? लगता है प्रभु राम किसी संकट में है। तुम जल्दी जाओ और उनकी मदद करो। देवी, यह कोई माया भी हो सकती है। भैया राम ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूं। ठीक है। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अब मुझे पहली बार लक्ष्मण को अपने प्रभु श्री राम के आज्ञा का अवहेलना करना पड़ेगा। लक्ष्मण अब अपनी अद्भुत शक्ति से एक रेखा खींचते हैं। की दी हुई शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। इस लक्ष्मण रेखा को जो भी पार करने का प्रयत्न करेगा वह जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप भैया राम के आने तक इस रेखा को पार ना करें। लक्ष्मण भैया राम की खोज में जाते हैं। एक सन्यासी साधु कुटिया के पास पहुंचते हैं। प्रणाम मुनिवर। हे देवी, हम लंबी यात्रा करके आए हैं, बहुत थक गए हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा में आए हैं कि हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है मुनिवर, आप यही रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है। सीता और वह साधु कुटिया के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करता है, परंतु किसी कारणों से वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ये लीजिए प्रभु, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। यहाँ ले आओ। यहाँ ले आओ।
कृपया आपको ही अंदर आना होगा। हम लंबी यात्रा से आए हैं, बहुत थक गए हैं और हमने अपना आसन यही जमा लिया है। जो भी लाए हो यही दे दो। मुनिवर, मेरे देवर ने एक रेखा खींच रखी है, मैं उसे पार नहीं कर सकती, मैं क्षमा चाहती हूँ। हे देवी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। अगर तुम्हें देना नहीं है तो मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं मुनिवर, कृपया मुझे श्राप ना दीजिए, रुकिए, मैं वही आती हूँ। मैं हूँ लंकेश्वर रावण। सीता, अब तुम रावण के कब्जे में हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चल के देखते हैं। लक्ष्मण और राम सीता को ढूंढते हुए जंगल में भटकते हैं और भटकने के बाद भी जब सीता उनको नहीं मिलती है तो दोनों थक हार कर कुटिया के पास आते हैं और संवाद करते हैं। भ्राता, मुझे सीता माँ का कोई पता नहीं लगा। अनुज, मैंने तुमसे कहा था ना कि सीता का ख्याल रखना और उसकी रक्षा करना। तुम ये एक कार्य भी नहीं कर पाए। माता ने आपके नाम पर वचन दिया था, इसलिए मुझे विवश आना पड़ा यहाँ पे। चलो अभी ढूंढते हैं उन्हें। तो विचार होता है कि हनुमान को बुलाया जाए और फिर हनुमान से ही इस कार्य को संपादित करवाया जाए। इसी बीच में हनुमान आते हैं। प्रणाम। हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे ये आभास हो रहा है कि मेरे सभी कार्य तुम जरूर सिद्ध करोगे। प्रभु, मुझे इतनी मान मत दीजिए, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ और सेवक ही रहूंगा। हे पवन पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम अवश्य सीता को छुड़ा ले आओगे। ये लो, ये मुद्रिका, जब तुम उसके पास उनसे मिलो तब उन्हें दे देना। उन्हें आभास हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। जो आ गया प्रभु। जाओ और ढूंढ के लाओ। हनुमान उड़ जाते हैं। ढूंढते रहते हैं हनुमान। लंका में सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर ढूंढते ढूंढते वो अशोक वाटिका के आसपास आते हैं। और आखिर में ढूंढते ढूंढते हनुमान को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता जी दिखाई दे जाती हैं और ऊपर पेड़ से हनुमान धप्प से कूद के सामने आते हैं। सीता जी डर जाती है। माते, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। वो आपके बारे में बहुत व्याकुल है और आपको ढूंढने निकले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके समाचार पता करने भेजा है।
हनुमान, क्या तुम सच में श्री राम के दूत हो? क्या सच में मुझे प्रभु राम अभी भी याद करते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो आपको पल पल याद करता है माते, और आपके लिए बहुत चिंतित भी है। ये बताने के लिए मैं, ये सबूत देने के लिए मैं आपके लिए अंगूठी लाया हूँ जो श्री राम ने मुझे दी थी। हनुमान, ये तो सच में मेरे श्री राम की अंगूठी है। अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये मेरे प्रेम का प्रतीक ही है। मुझे बहुत आशा है हनुमान, तुम मेरे लिए आशा की किरण बनकर आए हो। माता अब आप चिंता ना करें। प्रभु राम आपको जल्दी ही रावण के बंधन से मुक्त करने आएंगे। मैं इंतजार में हूँ हनुमान। तब तक मैं रावण को बता देता हूँ कि श्री राम की कितनी शक्ति है, और बता देता हूँ कि श्री राम का दूत अशोक वाटिका पहुंच चुका है। हनुमान पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। जय श्री राम। वापिस श्री राम के चरणों में लौट जाते हैं। दृश्य बदलता है। लंकेश के सामने विभीषण उपस्थित होते हैं। हे भ्राते, बोलो विभीषण। कृपया करके सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। श्री मत कहो उसे। वो तुझ राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं हूं लंकेश्वर रावण, तीनों लोक का स्वामी। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। जय लंकेश। मैं अमर हूं। राम कौन है, कितने तेजस्वी और तपस्वी हैं। इस प्रकार से आगे हमारी पटकथा चलती है। अब राम जी की सेना सेतु बनाने के लिए निकल पड़ती है और लंका में सेतु बनाती है, घूमती है।
अब रावण के आतंक से सताए हुए विभीषण जी राम की शरण में आते हैं। हे प्रभु, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, लेकिन मैं अधर्म के साथ समर्थन नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे विभीषण, जो अधर्म के खिलाफ हो वो हमारा मित्र है। आओ हम साथ में मिलके रावण का वध करें। परंतु भ्राता, ये तो राक्षस कुल का है, इनका क्या भरोसा किया है कोई दूत हो। हे अनुज, जो अधर्म के खिलाफ हो वो हमारा मित्र है। ये हमें मदद करेगा रावण का वध करने में। जो आज्ञा भ्राता। जब भी पूर्ण अधार्मिक माहौल होता है तब परमात्मा की प्रेरणा से कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति वहाँ उपस्थित अवश्य होता है। ऐसी ही एक रावण की दासी त्रिजटा जो सीता से संवाद करती हैं। हे सीते माते, मुझे समाचार आया है कि आपके पति राम सेतु पार करके लंका में प्रवेश हुए हैं अपने सेना सहित। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो छुड़ाकर इस पापी रावण से लेके जाएंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई आएगा मुझे लेने के लिए। हे सीते माते, आप ऐसा मत सोचिएगा। आप विश्वास रखिए, आपके प्रभु राम आपको लेके छुड़ा के ही जाएंगे। मैं तो बस इंतजार ही कर सकती हूँ। जोरदार तालियां। जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! राम जी से युद्ध करने के लिए रावण मेघनाद को बुलाते हैं। यशस्वी मेघनाद, शक्तिशाली मेघनाद जाते हैं। प्रधान हो पिताजी, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? आओ मेघनाथ, सुनने में आया है वो तुच्छ वानर राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका आए हैं। जाओ उन्हें परास्त करके आओ। सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना है। मैं उनको परास्त करते ही रहूंगा। शाबाश बेटा, जाओ आक्रमण। मेघनाद जाते हैं और लक्ष्मण से सुनो वानर सेना, आज यहाँ रणभूमि में विजय का पर्व है। मेघनाद का अहंकार आज टूटने वाला है। उसके घमंड, उसकी शक्ति और उसका आतंक आज चूर चूर हो जाएगा। मैं राम का अनुज लक्ष्मण इसे पराजित करूंगा। आओ लक्ष्मण, यदि शक्ति हो तो ही मुझसे लड़ना। मैं इंद्रजीत हूँ, मैं अजय हूँ। यह रणभीत मेरा राज्य है। मेरा अमर है। तुम मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। मैं कहता ना, वेदनाथ, धर्म की विजय निश्चित है, चाहे तुम कितने शक्तिशाली क्यों ना हो। यह युद्ध तुम्हारे अंत का समय है। इस युद्ध रणभूमि में सत्य की विजय होगी। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध आरंभ होता है। मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति लक्ष्मण को आहत कर देती है। लक्ष्मण को आहत देख
श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। इस विपत्ति का पहाड़ पड़ गया है तुम पे। हे अनुज कुछ तो बोलो मुझसे। हे अनुज कुछ बोलो, मैं राह देख रहा हूँ, कुछ बोलो। उठो अनुज उठो, ऐसा ना करो, उठो उठो उठो, मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ अनुज, उठो, ऐसा ना करो अनुज, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो अनुज, ऐसा ना करो। उठ जाओ अनुज, उठ जाओ, उठो अनुज। लक्ष्मण जी भी जीवित है, उनके बाद मेघनाथ की मायावी शक्तियों का असर है। हमें जल्द से जल्द उपाय ढूंढना होगा। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है कि लक्ष्मण जी की प्राणों को कैसे बचाया जा सकता है। हिमालय तट पर संजीवनी बूटी ही इन्हें पुनर्जन्मित कर सकती है। हे पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? क्या तुम हिमालय जाके मेरे अनुज के लिए वाटिका लेके आ सकते हो? मुझे ये आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी हिमालय ड्रोन पर्वत जाकर संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आऊंगा। जाओ हनुमान, ले आओ। श्री राम विलाप में हैं और लक्ष्मण हनुमान संजीवनी बूटी जंगल में पहाड़ में ढूंढते रहते हैं। हनुमान आखिरकार संजीवनी ढूंढकर ले ही आते हैं। विभीषण संजीवनी से श्री लक्ष्मण जी का इलाज आरंभ करते हैं। ले लीजिए विभीषण। हे लक्ष्मण, तालियों से अभिनंदन, लक्ष्मण पूरा जागृत हुए। मैं कितना डर गया था लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया था? अभी मैं कितना खुश हूँ कि तुम फिर से मूर्छित हो गए थे और फिर से वापस खड़े हो गए हो। मैं लंकेश्वर का पुत्र मेघनाथ युद्ध का ललकारता हूँ। तुम चाहे कितनी भी प्रयत्न कर लो, जीत तो सिर्फ धर्म की होगी। युद्ध आरंभ होता है। चलो सेना भी लड़ो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेघनाथ मारा जाता है। रावण में बैठे हैं। महाराज अनर्थ हो गया। मेघनाथ युद्ध में मर गए। ये असंभव है।
हमारे पास अभी समय है। सीता को लौटा दो और अपनी हार स्वीकार करो। मैं हूँ लंकेश्वर रावण, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अपनी शक्तियों से पीछे नहीं हटता। ऐसी ही चाहे तो चलो युद्ध करते हैं। युद्ध का आरंभ करो। बहुत परिश्रम के बाद भी रावण मरता नहीं है। बहुत परिश्रम के बाद भी रावण मरता नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इतने तीर मार रहा हूँ फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है रावण पे। वो बार बार गिर के फिर से खड़ा हो जाता है। हे राम, रावण को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी नाभि पे मारना, तब जाके उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आखिर में सत्य की अधर्म पे विजय हुई। जय जय श्री राम। राम की विजय यात्रा निकलती है, सीता जी को लेने के लिए जाती है। जोरदार तालियों से स्वागत। रावण मारा गया है। ये राम की सेना की विजय गाथा कहीं और गूंज रही है। श्री राम सीता के साथ हैं। इस मनोरम दृश्य को देखकर सभी आनंदित हो जाते हैं। जय जय श्री राम। आगे रुको, सभी आगे करेंगे, एक एक मिनट। इस कृति को आप इस कृत्य को आपके सामने लाने में 2 दिन का ही समय पूरी रामलीला टीम के पास था। लगभग 1.5 और 2 दिन के समय में आपके सामने ये कृत्य प्रस्तुत किया गया है। एक बार मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने बैकग्राउंड में काम किया है उनके लिए आप जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। मुख्य भूमिका में रहे हैं सबसे पहले हमारे डिजिटल मेकर श्री गणेश पटैया जी। इनके लिए जोरदार स्वागत। जितने भी सॉन्ग, संगीत, डिजिटल स्पेसिंग आप देख रहे हैं वो उनकी कलाकृति है। वह अपनी कला से उसको और एक दिशा देते हैं। उसके बाद प्रज्ञा जी की बहुत भूमिका रही है इनको पूरा दिशा देने में। देवयानी जी की भूमिका रही है इस पूरे कृत्य की स्क्रिप्टिंग में। हमारे भाई दीपक जी की भूमिका रही है इस स्क्रिप्ट को रात के 2 बजे तक छानने टटोलने में और सारे वीडियोस को स्क्रॉल कर करके उनके एक एक शब्द निकाल कर फिर इस स्क्रिप्ट को बनाने में उनकी धर्मपत्नी नीलिमा जी भी सहभागी रही हैं, नीतू जी सहभागी रही हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ छोटी मोटी भूमिका मेरी भी रही है। अतुल भैया के लिए भी जोरदार तालियां। भूमिका में हमारे सामने हैं सबसे पहले मेघनाथ, शरण,
आदि जो बने हैं, विभीषण लक्ष्मण के रूप में हैं, जिन्हें राम के रूप में हैं मीत जी, जोरदार तालियों से स्वागत। सीता जी का रूप किरदार निभाया है अमिता जी ने। फिर हनुमान के रूप में हैं सुपोष। राहुल यादव जी हैं रावण के रूप में, बहुत ही सुंदर किरदार उन्होंने निभाया है। फिर हैं हमारे पास धृति हैं और इष्टि हैं, माही हैं, जो कि श्री राम की रावण की सेना में थे। अब आपको श्री राम की सेना और रावण की सेना से परिचय कराएंगे। राम, रेयांश, युवांश, अथर्व, आद्विक, आरव, कुंज, मिहिर, अनहद। ये हमारी नन्ही मुन्नी सेना इसी चलिए हम अगले पड़ाव के लिए बढ़ते हैं। अगला कृत्य फटाकोदार भीषण धमाकेदार होने वाला है। अब श्री राम जो हैं वह रावण का प्रस्तुतिकरण के रूप में वध करने वाला। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय